एवरीवन, मैं एक एसएससी में पढ़ता हुआ स्टूडेंट हूँ। करेंटली 11th ग्रेड में मैं पढ़ रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एसएससी के बारे में बताना चाहूँगा कि वो क्या है। सो एसएससी एक नया स्कूल है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। दिल्ली बोर्ड के अंदर आता है, ये स्टेट बोर्ड है और एसएससी स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। मेरी ब्रांच है HE21 हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। ऐसे ही काफ़ी स्कूल्स है, जैसे PVO होगी जो म्यूजिक एक्टिंग के लिए है, ह्यूमैनिटीज़ एक ह्यूमैनिटी स्ट्रीम वालों के लिए है, स्टेम की होगी जो प्योर JEE और नीट पे फोकस करती है, और एक आर्मी ब्रांच भी है एयरफोर्स और आर्मी के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए। पर अभी मैं अपनी स्ट्रीम के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारी स्ट्रीम में टोटल 12 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट 9th और 10th में पढ़ाए जाते हैं। 6 तो नॉर्मल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग EMDD एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड डिज़ाइन, जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स और इन सब में जो मेन स्किल्स होती है उनमें हेल्प करता है। एंड जो एक्स्ट्रा 6 सब्जेक्ट्स है जो हमारे टाइम टेबल का, हमारे रेगुलर डे का 9th और 10th में काफ़ी बड़ा पार्ट है, क्योंकि लंच के बाद जो 4 पीरियड्स होते हैं, जो 4 पीरियड होते हैं, वो उन्हीं के होते हैं। वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है जो काफ़ी बड़े बोर्ड्स ने डिज़ाइन किए, जैसे IIT दिल्ली से भी जो हमारी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, निफ्ट, ऐसे काफ़ी बड़े बोर्ड्स ने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं रोबोटिक्स के, कोडिंग के, फैशन डिज़ाइनिंग के, इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्शन EMP के, डिजिटल मीडिया डिज़ाइनिंग के लिए, और पर्सनल फाइनेंस पढ़ने के लिए। सो मेरे लास्ट के 9th और 10th के लास्ट 2 साल काफ़ी ब्यूटीफुली, काफ़ी अच्छे गए हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर एक ट्रेंड फैकल्टी आई थी, वो काफ़ी अच्छी फैकल्टी जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से कोर्सेज पढ़ाए गए, हमें काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ों में कंसल्ट किया, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को नए करियर ऑप्शंस ओपन हुए हैं। पर्सनल फाइनेंसेस में हो गए, फैशन डिज़ाइनिंग में हो गए। मेरा खुद का है, मैं DMD अब करूँगा एज ऑफ आफ्टर 12th, जो मैं पहले नहीं सोच रहा था। पहले मैं भी रैट रेस में JEE नीट इन सब के बारे में ही सोच रहा था, पर अब मैंने काफ़ी ओपन किया है। जिन पेरेंट्स को, जिन लोगों को डिज़ाइनिंग के बारे में नहीं पता, डिज़ाइनिंग एक ऐसा कोर्स है जो काफ़ी लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडवर्टीजमेंट सब में हेल्प करता है, और एक छोटा कोर्स नहीं है। ग्राफिक डिज़ाइन के पैकेजेस 1 करोड़ तक के गए हैं, और IIT इसे कंडक्ट कराता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिज़ाइन के बैचलर डिग्री 4 साल की कंडक्ट कराता है, जो UCET के एग्ज़ाम से निकाली जा सकती है। ये भी मुझे फैकल्टी ने कंसल्ट किया, उन्होंने मुझे बताया। सो 11th में इनफैक्ट होता है कि हमें एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ता है 6 में से, और उसके आगे काफ़ी फर्दर स्टडीज़ करते हैं, काफ़ी डीप में। सो मैंने DMD सेलेक्ट किया और मेरा अप्रैल काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी प्रॉपर ट्रेन फैकल्टी है, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। बट एज ऑफ मई और जून में हॉलीडेज़ के बाद जुलाई में जाके हमारा स्कूल ओपन हुआ है, और 1 तारीख से हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि हमारी फैकल्टीज़ रिटर्न होंगी नहीं होंगी। हमें कह दिया गया है कि फैकल्टीज़ अभी नहीं आएंगी, हमें कोई कंफर्म डेट नहीं बताई गई है कब से उनकी ज्वाइनिंग है, हमें रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों ऑफ पे है, क्यों नहीं आ रही है। हमें कुछ भी क्लियर आंसर नहीं मिला है स्कूल से। हम स्कूल से जब भी सवाल करते हैं हमें मना कर दिया जाता है, हमें क्लियर डेड साइलेंस मिली है। हमारे पेरेंट्स ने अवेयरनेस उठाने की कोशिश करी है, हमें मना कर दिया, हमें डांट दिया गया है, हमें कम्प्लीटली डेड साइलेंस मिला है, हमें कुछ जवाब नहीं मिला। और ये कि काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस की चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि मैं अभी 11th में पढ़ रहा हूँ, मुझे इसके इफेक्ट खुद पता चल रहा है कि क्या है। क्योंकि जुलाई में मुझे पर्सनल DMD के प्रोजेक्ट में काम करना था, जो 3 महीने चलना था सितंबर तक, जिसके फाइनल जो हमारा रिजल्ट आएगा 11th को, उस पर नंबर चढ़ेंगे रिपोर्ट कार्ड पे। DMD एक सब्जेक्ट है जो बाकी 3 मेजर जो मेरी स्ट्रीम है, साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनके साथ जो कंट्रीब्यूट करेगा बराबर का, DMD एक वैसा सब्जेक्ट है। ऐसे ही मेरे जो जूनियर्स है 10th में, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्योंकि 10th में उनके एक तो मेन सब्जेक्ट है, उनके साथ साथ ये जो 6 स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है, इनको 2 मेन उसमें कैटेगरी में क्लब करके, डिज़ाइन एंड कॉमर्स एंड रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी में क्लब करके इनके नंबर रिपोर्ट कार्ड में चलेंगे। और आई थिंक हर पेरेंट को पता है 10th का रिपोर्ट कार्ड कितना ज़रूरी है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। मेरे खुद के 93% स्कोर बना है 10th में, तो मैं बता सकता हूँ ये सब्जेक्ट्स कितने अच्छे और कितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं। सेकंड थिंग भी, मैं एक CBSE स्टूडेंट से काफ़ी अच्छे से, मतलब ज़्यादा बेटरली ट्रेंड हूँ, कहना नहीं चाहूँगा, बट हाँ मैं नॉर्मल घर के काम से लेकर लाइक वायरिंग चेंज करने से लेकर काफ़ी चीज़ें कर सकता हूँ, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें जानता हूँ जो नॉर्मल अडल्ट भी नहीं जानता होगा। ऐसी मुझे 11th में DMD पढ़नी थी, पर हमें फैकल्टी के लिए मना कर दिया गया है, हमें कुछ भी क्लियर कट आंसर नहीं मिलेगी कब फैकल्टी ज्वाइनिंग करेगी, कब क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग इशू है, हमें कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है। कोई स्कूल कह रहे कि डिपार्टमेंट टीचर नहीं दे रहा है, हम डिपार्टमेंट में खुद जा नहीं सकते हैं, हमें सब कुछ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है हर जगह से आंसर का। मैं आपको हमारा टाइम टेबल दिखाना चाहूँगा एज ऑफ साइंस स्टूडेंट का।
एक सेकेंड, आई डोंट नो कि इट इज़ रीडेबल और नॉट, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पहले 6 जो हमारे वीक्स के डेज होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक ही है। फर्स्ट पीरियड मैथ्स, सेकंड केमिस्ट्री, उसके बाद DVC देशभक्ति करिकुलम, जो पता नहीं क्या है, क्यों होता है, हमें कुछ नहीं पता, अरेंजमेंट ज़्यादा है कम्प्लीटली। फिर मंडे ट्यूसडे को फॉरेन लैंग्वेज, वेडनेसडे थर्सडे को PHC गेम्स का पीरियड, और फ्राइडे सैटरडे को लाइब्रेरी। उसके बाद फिर पीरियड इंग्लिश का होता है पूरे वीक। उसके बाद 2 परमानेंट अरेंजमेंट है हमारे टाइम टेबल में, एंड लास्ट पीरियड फिजिक्स का होता है। और हमें पहले कुछ दिनों में तो थर्ड पीरियड के अंदर संस्कृत भी पढ़ाई गई है, जबकि हमारी स्ट्रीम किसी भी स्पेशलाइज कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट के साथ संस्कृत प्रोवाइड नहीं करता। हमारे स्कूल में संस्कृत है भी नहीं 11th-12th के अंदर, और हमारे साथ साथ RPV का स्कूल भी चल रहा है और उनके पास भी संस्कृत नहीं है किसी के पास। सो आई डोंट नो कि संस्कृत की फैकल्टी हमारे स्कूल में क्यों है, जहाँ पे जिन स्कूल्स में टीचर की रिक्वायरमेंट है फैकल्टी की संस्कृत की, वहाँ पे नहीं, और हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्यों है। इसके साथ साथ 11th की हमारी इंटर्नशिप्स और ये सब होना, इंटर्नशिप्स होनी थी, हमें वो होल्ड पे कर दिया। 12th की इंटर्नशिप हुई है, वो भी कुछ ही बच्चों की। और जिन पेरेंट्स को, जिन लोगों की इंटर्नशिप के बारे में नहीं पता, मैं बता दूँ, इंटर्नशिप एक ऐसा मेजर एसेट है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को भी जॉब प्लेसमेंट में इतनी हेल्प करेगा कि एक हाई लेवल स्टूडेंट को रेप्यूटेड कॉलेज से है जिसके पास इंटर्नशिप नहीं है, उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। इंटर्नशिप में कितना बड़ा एसेट है। रियल लाइफ इंडस्ट्री में वर्क जो करता है उसको पता है इंटर्नशिप के क्या बेनिफिट्स हैं। मैं सीरियसली हेल्प मांगना चाहूँगा एज अ सीनियर ऑफ मैनी स्टूडेंट्स कि मुझे आपकी हेल्प की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। मेरे साथ से 10,000 बच्चे जो आने वाले जनरेशन है हमारी, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो सकती है। उनको मदद चाहिए आपसे, उनको हेल्प चाहिए आपसे कि आप इस चीज़ का कंसर्निंग इशू बनाएं, इसको वायरल करें। एज अ 11th स्टडिंग हम अपने सीनियर जो 12th में पढ़ रहे हैं उनसे भी हेल्प मांगना चाहूँगा, जो दूसरे SOSs में, दूसरे स्ट्रीम्स में है, CBSE में है, ICSE में है, किसी भी स्टेट बोर्ड में, मैं सबसे एक हेल्प मांगना चाहूँगा कि इंडिया का सेंटर है, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, और इसमें 10,000 बच्चों का भविष्य के कुछ कंफर्मेशन नहीं दी गई है। हमारे स्पेशलाइज कोर्सेज के साथ साथ मेन क्लासेस भी लाइक 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया नहीं लगी है। IB के चक्कर में सिर्फ डेकोरेशन का काम हो रहा है स्कूल में, हम जा रहे हैं, पोस्टर्स बना रहे हैं, चिपका रहे हैं, बस ये हो रहा है पिछले 1 हफ्ते से। एंड आई रियली नीड योर हेल्प, सो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी। आई एम बेगिंग यू, प्लीज़। जितने भी पेरेंट, जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, चाहे HU21 क्यों, SOSC क्यों, CBSE क्यों, ICSE हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, आई रियली रिक्वायर योर हेल्प, प्लीज़ हेल्प अस। एवरीवन, मैं एक बात ना और रखना चाहूँगा, वो बात ये है कि जैसे मेरे 9th और 10th काफ़ी अच्छे से साल गए, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी, पर 11th में जहाँ मेरी करियर की शुरुआत होनी थी, जहाँ मुझे स्पेशलाइज कोर्स से डीप में पढ़ाया जाना था अच्छे से, इस जो मेरे को 11th 12th जो मेरा करिकुलम था, मेरा सिलेबस था, उसको अच्छे से पढ़ाया जाना था, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। वो बहुत ही मतलब स्टॉप कर दिया गया है, बिल्कुल बिना कुछ कंफर्मेशन के। हमें कुछ भी वो नहीं दिया गया, कोई भी हमें डिटेल्स नहीं दी गई, कब ज्वाइनिंग, हमारा सिलेबस का, मैम एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करने वाले, एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करने वाले हमारे आने वाले, इस चीज़ की हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है। और मैं तो छोड़ी, जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको भी कुछ भी सलाह नहीं दे सकता अभी, क्योंकि एज़ मैं 11th में ही हूँ और मुझे खुद इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इतनी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैं उन्हें क्या सलाह दूंगा कि वो सिस्टम में रुके ना रुके, क्या करें, क्योंकि अभी मुझे खुद क्लियर नहीं है मैं DBSE में रुकूँ, मैं CBSE में जाऊँ। CBSE में नई एजुकेशन पॉलिसी लग चुकी है, मुझे उनका कुछ सिस्टम नहीं पता, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रीम्स है, उनका क्या करियर ऑप्शंस है आगे, क्योंकि एज ऑफ साइंस के करियर ज़्यादा है कंपैरेटिवली। बट अगर मैं मैथ्स के साथ साथ आर्ट्स, हिस्ट्री ये सब लेकर चलूँगा तो मुझे नहीं पता मैं IIT का एग्ज़ाम दूँ, किस चीज़ का एग्ज़ाम दूँ, कि कौन सी स्ट्रीम हिस्ट्री और मैथ्स को साथ लेके एक्सेप्टेंस देती है मुझे। इसके साथ साथ मुझे ये नहीं पता मैं डिज़ाइन के एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करने वाला हूँ, जो 12th के बाद मैं अटैम्प्ट करूँगा। डिज़ाइन का एग्ज़ाम IIT ही कंडक्ट कराता है, IIT की तरह ही होता है, जो JEE का एग्ज़ाम होता है वैसा ही होता है। इसमें बस सिलेबस अलग होता है। मुझे नहीं पता मैं इसे कैसे अटैम्प्ट दूंगा इसका, क्योंकि जो मुझे गाइडेंस मिलनी चाहिए थी विदाउट कोचिंग, वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही है मुझे कहीं से भी, क्योंकि एक ये स्कूल ही एक ज़रिया था जहाँ से हमें गाइडेंस आनी थी, जहाँ से हमें हेल्प मिलनी थी, पर हमारी हेल्प, हमारा सिस्टम सब ब्लॉक कर दिया। हमारे सीनियर्स कंफ्यूज हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकते हमारे जो जूनियर्स हैं 10th वालों की, उनके रिपोर्ट कार्ड या किसी भी चीज़ में। सो आई रियली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, कि
इस चीज़ के खिलाफ सवाल उठाए, हमारे सेंटर की सरकार से, स्टेट की सरकार से, हमारे दिल्ली के एलजी से, हमारे दिल्ली के ऑफिशियल से, एजुकेशन मिनिस्टर से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, डीपीएससी ऑफिस से, हर जगह से सवाल उठाया जाए कि हमको टीचर्स क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक राइट ऑफ है, हमारे राइट टू एजुकेशन एक बेसिक नीड है। और हम स्टूडेंट को इतना अच्छा करियर ऑप्शन देके, इतने अच्छे फैकल्टी, इतनी अच्छी टीचिंग देके हमसे वो क्यों छीन लिया गया है बिना किसी रीज़निंग के, बिना किसी उसके हमें बताए, हमें कुछ रीज़न नहीं दिया गया। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए हमारी, हम सब काफ़ी ज़्यादा गरीब सिचुएशन फेस कर रहे हैं और हमें नहीं पता हम आगे क्या अप्रोच करें। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ लाइफ में, मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी के तो सबसे ज़रूरी 2 साल ऐसे बर्बाद नहीं होता देख सकता, ना मैं ना मेरे पेरेंट्स, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता आगे क्या अप्रोच करना है। ये काफ़ी बड़ा ब्लंडर बन सकता है, काफ़ी दिक्कत आ सकती है। 10,000 बच्चों का भविष्य छोटा नंबर नहीं है। प्लीज़ हेल्प कीजिए हम सबकी।